क्या आप जानते हो 2022 में कितने घर बिके हैं और ये पहले की कंपैरिजन में ज़्यादा है या कम? और 2023 में क्या आपको घर लेना सही रहेगा या नहीं, जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आप देख रहे हो कारपेट एरिया। दोस्तों 2022 को समझने के लिए हमें 2022 को 2014 से कंपेयर करना होगा, क्योंकि 2014 में प्रॉपर्टी मार्केट अपने बूम पर था। 2014 में 3.43 लाख लोगों ने घर लिया था, लेकिन 2022 में ये नंबर बढ़कर 3.6 लाख हो चुका है, जो अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। लगभग 37 लाख हेक्टेयर एरिया इन सेल्स के अंदर यूज़ हुआ है। दोस्तों 2014 के बाद प्रॉपर्टी मार्केट ने एक मेजर स्लोप देखा, जिसके कारण थे रेगुलराइजेशन, जैसे कि 2014 में ही रेरा का इंट्रोड्यूस होना, उसके बाद जीएसटी का इंट्रोड्यूस होना, उसके बाद डीमोनेटाइजेशन का इंट्रोड्यूस होना, और इसमें फाइनल नेल इन दी कॉफिन होना चाहिए था पैंडेमिक को। लेकिन पैंडेमिक का असर एकदम उल्टा हुआ, जहां पैंडेमिक में लोगों को वर्क फ्रॉम होम कल्चर सिखाया और साथ ही अपने घर में आइसोलेट होने के लिए मजबूर कर दिया, जिसकी वजह से लोगों में अपना घर लेने की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन अब तक लोग अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ ज़्यादा बढ़ते थे और 2022 के अंदर लोगों ने मिड साइज़ और लग्जरी की तरफ बढ़ने की कोशिश ज़्यादा की है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम कल्चर और फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना लोगों ने ज़्यादा प्रेफर किया है। और ये सारी रिसर्च का सोर्स CNBC, एनारॉक, इकोनॉमिक टाइम्स जैसे लिस्टेड पब्लिशर्स हैं। मगर वो कौन लोग हैं जिन्होंने 2022 में इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ खरीदकर एक नया सेगमेंट ओपन किया है? दोस्तों ये लोग हैं मिलेनियल्स यानी वो लोग जो 1981 से लेकर 1996 के बीच में पैदा हुए हैं, यानी अभी जिनकी उम्र 25 से 40 साल के बीच में है। ये वो लोग हैं जो वर्किंग क्लास हैं और अर्ली प्लान करके इन्होंने अपना नया आशियाना खरीदा है। अब 2014 में जो होम लोन 11 से 12% पर था, वो 2022 में 7 से 8% पर आ गया, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों ने होम लोन लेना प्रेफर किया। दोस्तों 2022 में एवरेज प्राइस इंक्रीज 5 से 7% हुआ है। इनमें कुछ येड़ा के ऐसे प्लॉट भी हैं जो अपनी कीमत से डबल हो गए हैं एक ही साल में, और कई ऐसी सिटीज़ हैं जो काफ़ी हाई वैल्यूएशन पर थी लेकिन अब वो नीचे आ गई हैं, जैसे कि धुलेरा। रेरा के आने की वजह से मार्केट के अंदर लिस्टेड बिल्डर्स की सेल लगभग 50% रही है, जो एक मेजर नंबर है। और गवर्नमेंट अथॉरिटी ने भी अपनी पॉलिसीज़ के अंदर चेंज किया है, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी बड़ी हैं, और वो भी मेजरली लिस्टेड कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ उन्हें एश्योरेंस मिल जाता है कि उनका पैसा बिल्डर लेकर कभी नहीं भागेगा। 2021 की तुलना में 2022 के अंदर सेल्स 40% तक ग्रो हुए हैं, और इसके रीजंस है कुछ मेजर करेक्शंस जो कि पॉलिसी के अंदर किए गए हैं, जैसे कि स्टैम्प ड्यूटी को रिड्यूस करना, RBI द्वारा 4% तक 4 साल के लिए इंटरेस्ट रेट को होल्ड करना, और इन्फ्लेशन पर भी काबू पाना। इन्वेंट्री तो मार्केट में थी ही, बस डिमांड क्रिएट हुई है। दोस्तों 2022 के अंदर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट काफ़ी इंक्रीज़ हुई है, क्योंकि रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई है, लेकिन सप्लाई भी इम्प्रूव हुई है और बिल्डर्स ने काफ़ी ज़्यादा इस कॉस्ट को कंज्यूम कर लिया है अपने अंदर। जहां स्टील और एल्यूमिनियम की प्राइस 40% तक बढ़ी है, बिल्डर्स ने कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को केवल 7 से 8% ही इंक्रीज़ किया है। ये भी एक मेजर रीज़न था कि 2022 के अंदर लोगों ने अपना घर खरीदना प्रेफर किया। पर क्या ये कंटिन्यू होगा 2023 के अंदर भी? दोस्तों 2023 के अंदर काफ़ी नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं जिन्हें आपको शायद कंसिडर करना चाहिए, जैसे इंटरेस्ट रेट RBI द्वारा बढ़ाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से होम लोन के रेट्स भी बढ़ेंगे। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से RBI हो सकता है कि इन इंटरेस्ट रेट को और भी ज़्यादा बढ़ा दे, और कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स जो 2022 में हुए थे उनकी वजह से 2023 पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, जैसे कि पैंडेमिक की अगली वेव, या फिर जो यूरोप के अंदर वॉर है रशिया और यूक्रेन के बीच, उनकी वजह से रॉ मटेरियल की प्राइस इंक्रीज। लेकिन काफ़ी सारे पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, जैसे आज जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो पहले की कंपैरिजन में फिर भी कम है। प्रॉपर्टी प्राइसेस अपनी बॉटम लाइन हिट करके अप्रिशिएट करना शुरू कर चुकी है।
किसी को नहीं पता कि बॉटम लाइन कहाँ पर है, लेकिन प्रॉपर्टी प्राइसेस में इंक्रीज ज़रूर देखा गया है। नई सेल्स, न्यू लॉन्चेस और मार्केट का मोमेंटम काफ़ी हेल्प करता है प्रॉपर्टी मार्केट को ग्रो करने के लिए, जो अभी पॉजिटिव नोट पर है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट काफ़ी बढ़ने के बावजूद बिल्डर्स ने अपने प्राइसेस उतने नहीं बढ़ाए हैं। वो प्राइस जंप को एब्जॉर्ब कर रहे हैं ताकि सेल्स हों और इससे फ़ायदा यूज़र का है। और एट लास्ट चाइना के अंदर पीपल कंट्रोल इतना एक्सट्रीम पहुंच गया है कि वहां से कंपनीज छोड़ इंडिया में स्टैब्लिश हो रही हैं, जो डेवलपमेंट का रीज़न बनेगा और आपकी प्रॉपर्टी प्राइसेस को इंक्रीज़ भी करेगा। अब फाइनल कंक्लूजन पर आते हैं, क्या आपको प्रॉपर्टी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं 2023 के अंदर। दोस्तों, इंटरेस्ट रेट कम है और प्रॉपर्टी प्राइसेस 5 से 7% ही बढ़ी हैं, जो जनरली 15% तक बढ़ जाती हैं। तो इसका मतलब आपके लिए परचेजिंग कॉस्ट कम पड़ेगी। अब अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपने भी रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया होगा, क्योंकि यहाँ पर रिस्क कम है और रिटर्न्स पहले के मुकाबले ज़्यादा हैं। लेकिन अगर आप एक एंड यूज़र हैं तो आपके लिए वर्क फ्रॉम होम डेली लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बन चुका है और लग्जरी या अफोर्डेबल में ना जाके आप एक मिडिल ग्राउंड ढूंढ सकते हैं, जहां पर आप अपने घर से ही ऑपरेट करेंगे और ज़्यादातर टाइम घर पर ही स्पेंड करेंगे। तो आपके लिए भी 2023 में घर लेना एक बेटर ऑप्शन है। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें आगे भी रियल एस्टेट से जुड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आप देख रहे थे कारपेट एरिया।